Hey everyone, this is Aditi Priya and welcome back to my YouTube channel Aditi. I appeared for NEET 2020-22. So, in this video, basically I'm gonna tell you about the differences between online and offline coaching. I'm just going to compare between these two and I'll tell you about its pros and cons. Like मुझे online and offline दोनों का experience है, तो I'll just share my experience. And yes, last में तो आपको ही decide करना है कि like आपके लिए कौन सा ज़्यादा suitable रहेगा and कौन सा ज़्यादा beneficial रहेगा. So yeah, let's get started with the video. So जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का एक्सपीरियंस है, सो आई टेल यू हाउ. तो 11th एंड 12th में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी. सो 11th तो हमारा पूरा नॉर्मल गया. सो 5 days a week आई यूज टू अटेंड माई स्कूल, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता था, एंड देन सैटरडे संडे आई यूज टू गो टू द सेंटर एंड अटेंड माई ऑफलाइन कोचिंग. एंड देन फिर पैंडमिक आ गया, कोरोना का ब्रेकआउट हो गया. सो मेरा 12th जो है वो पूरा ऑनलाइन गया. इवन माई स्कूल वॉज ऑनलाइन एंड इवन माई कोचिंग वॉज ऑनलाइन. और मेरे पास कोई सोर्स नहीं था ऑफलाइन का, तो पूरा 12th तो ऑनलाइन पूरा गया. एंड देन फिर ड्रॉप ईयर था, तो ड्रॉप ईयर में मैंने अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों एक्सपीरियंसेस को कंबाइन किया, एनालाइज किया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे अपने ड्रॉप ईयर में मेरे लिए जो सूटेबल है वो था ऑनलाइन जाना. सो इसलिए मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन लिया था. सो सिंस मेरा 11th पूरा ऑफलाइन था, तो मेरे स्कूल एंड कोचिंग दोनों ऑफलाइन होते थे. मैंने अपने कोचिंग में वीकेंड बैच में एनरोल किया था. मैंने वीकेंड इसलिए चूज किया था सिंस मुझे 5 days स्कूल जाना पड़ता था, विच वॉज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. तो अगर मैं रोज जाती तो मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी. मैं स्कूल से आने के बाद ही इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी कि मैं फिर एक आवर का ट्रैवल जाने में एंड देन एक आवर का ट्रैवल आने में और फिर वहां पे बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी. इसलिए फिर मैंने वीकेंड बैच लिया. सो 11 जो है वो प्रिटी स्मूथ गया. मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो रहे थे सिंस वो फिजिकल था, हमारा फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा था टीचर्स से, हम उनसे डाउट्स पूछ सकते थे. सब इंस्टेंटली डाउट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाते थे. एंड सब सारे मटेरियल जो हमें फिजिकली मिले थे, तो हम फिजिकली उसे रीड कर सकते थे. एंड काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था. लाइक हमारी क्लासेस थी तो काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स भी बन गए थे. सो कॉम्पिटिटिव माहौल था, फ्रेंडली माहौल था, काफ़ी अच्छा था. मतलब मज़ा आता था पढ़ने में, वहाँ जाते थे, अच्छा लगता था. बस वही वो है कि मुझे ट्रैवलिंग पार्ट अच्छा नहीं लगता था. एंड ऑल्सो जो इसकी बहुत अच्छा पॉइंट था कि इसमें जो हमारे टेस्ट होते थे वो भी ऑफलाइन मोड में होते थे, तो वो हमें OMR देते थे. तो हमारे 11th से ही फिर वो प्रैक्टिस हो रही थी कि हम OMR में मार्क करें. 720 के पेपर्स होते थे, एग्जाम्स काफी ज्यादा होते थे और वो सारे ऑफलाइन मोड में होते थे, तो बहुत प्रिटी स्मूथ था. 11th वॉज प्रिटी स्मूथ. एंड ऑल्सो सिंस ऑफलाइन था तो एक प्रॉपर रूटीन बन गया था कि 5 days स्कूल जाना है, फिर कोचिंग अटेंड करनी है. तो एक प्रॉपर रूटीन सा था, तो ठीक है, इट वॉज स्मूथ, एडजस्ट हो गए थे, अच्छा था. देन कोविड ब्रेकडाउन हो गया और हमारा सब कुछ लाइक स्कूल एंड कोचिंग सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया. सो पहले के 3-4 months तो मेरे ये प्रोसेस करने में ही निकल गया कि ठीक है, कोई स्कूल नहीं होगा, हमें कुछ ऑफलाइन नहीं जाना. फिर वही सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था. वही 5 days स्कूल होते थे एंड यस स्कूल के असाइनमेंट्स भी करने पड़ते थे. फिर वही सैटरडे संडे वही हमारी ऑनलाइन कोचिंग होती थी, सो फिर वो अटेंड करते थे. सो मुझे ऑनलाइन का द बेस्ट पार्ट ये लगा कि मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता था. मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं पसंद सिंस मुझे मोशन सिकनेस है, मुझे नॉशिया फीलिंग आ जाती है अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा ट्रैवल करूँ. तो इसलिए मुझे द बेस्ट पार्ट लगा ऑनलाइन का कि यही था कि मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ा, मुझे थकावट फील नहीं होती थी, कुछ सब अच्छा था. तो ऑनलाइन का मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा था. सो जो वही सेंटर में आने जाने में मुझे 3 घंटे लग जाते थे, वो 3 घंटे मेरे बच गए. एंड ऑल्सो वहां से आने के बाद जो मैं एग्जॉस्ट होती थी ना, फिर वो भी नहीं होती थी, तो वो वाला टाइम भी बच गया. सो मैं अपना मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टाइम अपने आप को सेल्फ स्टडी में डिवोट कर पा रही थी. एंड सिंस 12th में थी तो बोर्ड्स का भी था कि चलो ठीक है. तो सिंस इतना ज्यादा टाइम हो रहा था, तो मेरे लिए बोर्ड्स एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि नीट था, दोनों के लिए टाइम निकालना बहुत इजी हो रहा था. बिकॉज इतना ज्यादा टाइम बच रहा था, ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, स्कूल में जाना नहीं पड़ रहा था, कोचिंग नहीं जाना पड़ रहा था, तो ट्रैवलिंग पार्ट तो था ही नहीं. तो काफी टाइम बच रहा था, तो मैं काफी हैंड इन हैंड लेके चल रही थी, नीट भी और अपना बोर्ड्स भी. ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात ये भी थी कि इसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी. काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑनलाइन में. अगर तुम बीमार हो तो तुम उसे बाद में देख सकते हो, देन तुम उसे अपने स्पीड के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो. अगर तुम्हें वो टॉपिक आता है तो तुम उसे 2x पे देख सकते हो या फिर 1.5x पे देख सकते हो. तो इसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी. और ऑल्सो कि अगर तुम्हें कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो तुम उसे वापस पीछे जाके देख सकते हो. तुम्हें ऐसे सर को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा जैसे कि हमें ऑफलाइन में करना पड़ता था कि सर वापस समझा दो. तो यहाँ पे ये प्रोज थे कि ठीक है, तुम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. अगर तुम्हें कोई टॉपिक या लेक्चर नहीं समझ आया तो तुम इसे वापस देख लो. सो ये तो हो गए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के प्रोस.
Now let's come to the comparison part. See, offline exposure is important. Like I agree, it's very very important. बट अगर तुम्हें उसके एक्सपेंस पे अपना पूरा डे एग्जॉस्ट करना पड़ रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट. बिकॉज जहां मैं रहती हूँ, लाइक आई लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, तो मुझे यहाँ से अपने सेंटर तक ट्रैवल करने में बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था. तो फॉर मी आई थॉट कि इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी टू ट्रैवल सच अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड एग्जॉस्ट माई सेल्फ. तो इसीलिए मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सोचा कि आई गो फॉर दी ऑनलाइन. बिकॉज तुम्हें अपने डिसिप्लिन तो अपने आप को ही रखना पड़ेगा. सी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में टीचर्स तो सेम ही मिलेंगे, कंटेंट दोनों में सेम मिलेगा, दोनों में हाई क्लास कंटेंट मिलेगा, सब कुछ सेम होगा. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम उसे कैसे लो. तुम्हें खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा. देखो, फ्लेक्सिबिलिटी तो है बट उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है. अगर तुम इसके नेगेटिव साइड में जाओगे तो तुम ऐसे सोचोगे कि हाँ ठीक है, इतना मतलब मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मैं आज क्यों देखूं, मैं 5 दिन बाद देखूंगा. सो इट्स नॉट वर्थ इट. तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है बट तुम्हें उसका गलत फायदा नहीं उठाना है. तुम्हें उसका राइट पाथ लेना है, उसको यूटिलाइज करना है इन अ वे कि अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो तुम उसे वापस देख लो, या फिर 5 दिन बाद अगर तुम उसे भूल जाते हो तो तुम उसे वापस देख लो. सो ऑनलाइन में मुझे ये सारे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज लगे. ऑफलाइन एक्सपोजर काफी इंपॉर्टेंट था. मुझे पता है कि एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं तो मिसिंग था. वो ऐसे माहौल नहीं मिल पा रहा था. तुम ऐसे 40 स्टूडेंट्स की क्लास में नहीं थे कि तुम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सको कि कैसे पढ़ाई चल रही है, कितने स्कोर आ रहे हैं. तो वो कॉम्पिटेटिव माहौल तो नहीं मिल पाया ऑनलाइन में. एंड ऑल्सो ऑनलाइन की एक सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये थी कि इंस्टेंटली डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे थे मेरे. तो ठीक है, काफी ज्यादा डाउट्स पाइल अप हो गए थे बिकॉज मेरे डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे थे ऑनलाइन. बट ठीक है, मैंने उसके वेज निकाले और फिर अपने डाउट्स क्लियर किए. सिंस मैंने बताया था कि अपने डाउट्स पाइल अप मत होने देना, तो स्टार्टिंग में मेरे हो गए थे. बट ठीक है, मैंने फिर उसको वेज निकाले कि मुझे अपने डाउट्स कैसे हटाने हैं. तो वही है कि तुम यू हैव टू वर्क इट आउट. तुम किसी एक ऐसे टाउन में रहते हो या फिर एक ऐसे सिटी में रहते हो जहां तुम्हें ऑफलाइन जाने में काफी लंबा ट्रैवल करना पड़े, तो आई सजेस्ट कि गो फॉर ऑनलाइन. तुम्हें कंटेंट तो सेम ही मिलेगा. तुम्हें अपने आप को डिसिप्लिन करके पढ़ना पड़ेगा. तुम्हें अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा कि मुझे आज के लेक्चर्स आज ही देखने हैं. अब वो तुम कैसे देखो वो तुम पे डिपेंड करता है, पर तुम्हें आज के लेक्चर्स आज ही देखना है. तुम्हें सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा. और सिंस रही बात की टेस्ट की, तो टेस्ट में आई सजेस्ट कि अगर तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो दो, बट OMR का प्रिंट आउट निकाल के रखो ताकि तुम उसमें फिलअप करो और तुम्हें थोड़ा बहुत वो कॉम्पिटेटिव माहौल वो थोड़ा प्रेशर बना के रखो और तब जाके पेपर सॉल्व करो. और सिंस मैंने बताया था कि लास्ट में तो यू हैव टू अपीयर फॉर ऑफलाइन टेस्ट बिकॉज वो तो काफी इंपॉर्टेंट होता है. ट्रैवलिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने अपने कंसिडरेशन में रखा, इसलिए मैं अपने ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन गई. ठीक है, तो आई ऑल्सो सजेस्ट कि तुम ये सारे पॉइंट, सारे प्रोज एंड कॉन्स अपने कंसिडरेशन में रखना वाइल चूजिंग इट. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी चूजन कि तुम्हें क्या लेना है. तुम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होगे अपने कोचिंग. बट अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. कंटेंट हमेशा सेम रहेगा. तुम्हें सिर्फ खुद पे बिलीव करना है, खुद हार्डवर्क करना है एंड यू विल अचीव दी हाइट्स. So if you like this video, then please give us a thumbs up, and if you want more such videos, then you can subscribe. And also, if you want any help from me, then you can comment down below or you can text me on my Instagram. So yeah, thank you.